श्री राधे राधे। तो आज है मेरे लल्ला की छठी और पूरे 6 दिन का लल्ला हो गया जन्माष्टमी से लेके अब तक। तो छोटा सा बनाऊंगी व्लॉग। और मैं मतलब लल्ला को तो मैं नहला चुकी हूँ दोनों को, और लड्डू को भी और केशव को भी। मैं एक बार आपको उनको दिखा देती हूँ। लल्ला को नज़र मत लगाना। ये है मेरे बड़े लल्ला, इधर वाले ये हैं, ये बड़े लल्ला हैं, पहले आए थे। और ये है मेरे छोटे लल्ला, और ये बाद में आए थे। इनों का नाम केशव है और इनों का नाम है लड्डू गोपाल। तो मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। नहला धुला के पंचामृत से मैंने स्नान करवा दिया है। पूरे जेवर पहने हुए देखो मेरे लल्ला कैसे बैठे हुए हैं। और ये वाले लल्ला को ना जेवर आते नहीं है ज़्यादा, तो थोड़े बहुत पहनाती हूँ कम से कम, क्योंकि फिर ले उठाने में बैठाने में दिक्कत होती है। और ये वाली लल्ला तो खैर बहुत सारे जेवर आराम से पहन लेते हैं, आप देख सकते हैं। देख चुके हैं लल्ला को ना, मतलब मंदिर में बैठी हुई है। अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूजा, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि हम लड्डू गोपाल की छठी कैसे कैसे पूजी और पूरा दिन क्या क्या किया। तो मैं अब इस टाइम लड्डू को लगाऊंगी भोग। टाइम में लगाऊंगी अपने लड्डू को मौसमी के जूस का भोग, क्योंकि अन्न नहीं खिला सकते ना। तो मेरे पास फ्रूट नहीं थे, केला थी, फ्रिज में रखे रखे केला की कुछ ये हालत हो गई। तो मैंने उसको खलके में डाल दिया है गाय के लिए। और अब मैंने लड्डू के लिए निकाला है ये ताज़ा जूस मौसमी का। इसमें हल्की सी मैंने मिलाई चीनी, ताकि लड्डू को थोड़ा सा कड़वापन ना लगे, क्योंकि घर का निकला हुआ जो जूस होता है मौसमी का वो उसमें कड़वापन ज़्यादा होता है। तो अभी इसको मैं लड्डू को दूंगी, जो बाकी का बचा हुआ है वो उनको दूंगी, क्योंकि उनका आज बढ़ता है। तो लेके चलते हैं लड्डू के पास जूस को, और लल्ला को लगाते हैं भोग दोपहर का। तो मैं पहले भोग लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो लल्ला को मैंने लगा दिया भोग दोनों को, और अब आगे दिखाती हूँ आपको क्या करती हूँ मैं, कैसे बैठे हुए हैं। अब मैं उनको ज़रा जूस दे देती हूँ। तो मैंने किचन कर दिया साफ। अब थोड़ी देर बाद बनाऊँगी रोटी, सब्ज़ी रखी हुई है बच्चों के लिए, और फिर अपना शाम को देखते हैं क्या करते हैं। तो अब शाम हो चुकी है, लड्डू को मैं लगा चुकी हूँ भोग। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब शाम का मैंने दूध का भोग तो लगा दिया है। दूध आ गया तो निकल के गाय का दूध का भोग लगा दिया है। और अब मैं कुछ पकवान बना रही हूँ। मन तो ठीक नहीं है, और बस कर रहे हैं, क्योंकि छठी है, साल भर का त्यौहार है ये लड्डू का, और छठी पूजनी ज़रूरी है। तो जो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं। पहले तो सारी बहनें हम इकट्ठे 56 भोग लगाते थे, अब जितना भोग हमसे बन जाएगा बस उतना लगाऊंगी। और बहुत देखती हूँ घर में ज़्यादा से ज़्यादा इतना कितना बना पाती हूँ। बहुत देर की लगी हुई हूँ, तो बस अभी कढ़ी और दिखा देती हूँ। ये तो बन रही है पकौड़ी लड्डू के लिए, इसमें आलू की। और ये कढ़ी के लिए मैंने बेसन तैयार करके रखा है घोल के। ये वैसे पकौड़ी इसमें डालने के लिए दोबारा कढ़ाई ना चढ़ानी पड़े, तो इसलिए पहले मैंने पकौड़ी उतार ली है। इस पर थोड़े से जवे बनाऊंगी। और इसमें मैंने हरहर की दाल बनाई है, लड्डू को हरहर की दाल बहुत पसंद है। और आलू बैंगन बनाऊंगी। सलाद के लिए मैंने खीरे लेके आई हूँ, और बूंदी का रायता बनाया है लड्डू के लिए। मतलब जितना हो जाएगा, जितना मुझसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उतना मैं कर लूँगी। और लड्डू के सामने जब भोग लगाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या रखती हूँ मैं लड्डू के लिए। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और सब कुछ है रेडी। और अब लगाएंगे लड्डू गोपाल को भोग। थोड़ी सी लाइट जला देती हूँ मैं, थोड़ा उजाला सा सही हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। बिजली बिल तो बहुत आ रहा है हमारा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ भोग की तैयारी। ये मेरे भोग की तैयारियाँ हो चुकी है लड्डू की। देखिए, जितना मुझसे बन पड़ा उतना मैंने भोग लगा दिया है। और आपको मैंने दिखाया नहीं, मेरे लड्डू के लिए नया पंखा आया है, और ये लड्डू विराजमान है यहाँ पे। अब हम करते हैं पूजा की तैयारी। और ये बना रही हूँ माला लड्डू के लिए, थाली तैयार कर रही हूँ लड्डू की।
तो ये माला तैयार कर लिया मैंने और अब मैं तो प्लेट को फूलों से सजाऊंगी। तो ये हो गई है मेरी पूजा के लिए थाली तैयार और अब इसमें दीप जला लेती हूँ मैं। तो ये मैंने दीप जला लिया है और अब मैं लड्डू के पास दीप को लेके जा रही हूँ। और लेकिन यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है रखने के लिए। पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ लड्डू के लिए, दीप रखने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे जगह बना ली है। थाल को थोड़ा मैंने इधर खिसका लिया है, भोग इधर लगा दिया है और अब मैं लड्डू की करूँगी पूजा। तो अब ये भी अपनी पूजा करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद लड्डू को दोनों को भोग लगाया जाएगा। एक एक करके सब में से भोग लगाया जाएगा। तो अभी आरती कर रहे हैं। ओम भगवताय वासुदेवाय नमः। ओम भगवताय वासुदेवाय नमः। ओम भगवताय वासुदेवाय नमः। ओम भगवताय वासुदेवाय नमः। यहाँ पे पर्दा है तो हमने पहले दीप को हटा लिया है। फिर उसके बाद थोड़ी सी खुशबू मिठाइयों की लड्डू को देते हुए और अब हम भोग लगाएंगे दोनों मियाँ साथ में, मियाँ बीवी साथ में मिलके। और पहले कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। तो ये मैं पहले कढ़ी चावल का भोग लगा रही हूँ और हम दोनों साथ में मिलके ही भोग लगाते हैं छठी वाले दिन। और जैसे कि बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उस दिन, दीपावली हो गई और जन्माष्टमी हो गई, छठ जिस दिन छठी पूजा आती है उस दिन, ऐसे त्योहारों पे साथ मिल के पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम भोग लगा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करके हम जो भी सारा भोग है दोनों लड्डुओं को भोग लगाएंगे उसमें से उठा के बारी बारी। और मैं लगभग सारा भोग लगा लिया और मैं लास्ट में पानी का भोग ज़रूर लगाती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा 1 चम्मच पिलाया मैंने और फिर उसके बाद थोड़ा घंटी बजाना ज़रूरी होता है। और मैं बाद में खाना खिलाने के बाद लड्डू को घंटी बजाती हूँ और हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, अपने घर की सुख शांति मांगती हूँ और सबसे पहले गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। जो भी हमसे गलती हुई है उसकी क्षमा याचना मांगती हूँ। और मेरे घर परिवार में आपका आगमन हुआ, आप मेरे घर रह रहे हो, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमेशा मेरा ऐसे ही साथ बनाए रखना, मेरी गलतियों की क्षमा देना, मेरे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना। ऐसी कुछ इस तरह से पूजा प्रार्थना करती हूँ अपने लड्डू गोपाल से, उनका साथ मांगती हूँ। तो लड्डू को मैं भोग लगा चुकी हूँ और ये देखिए। और आज व्रत है मंगलवार का, तो वो भी अपनी पूजा कर रहे हैं। प्रसाद रखा हुआ है मंगलवार का, हनुमान जी बाबा का व्रत है तो उसकी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद अपना ये नाश्ता पानी जो भी मतलब लंच वो डिनर लेंगे, कहते हैं ना रात का खाना, मतलब ये वैसे तो लेते नहीं है कुछ भी। थोड़ा सा मतलब बादाम छील के रखे हैं इन्होंने, बस इसकी लस्सी ले लेंगे थोड़ी सी, उसके बाद ये कुछ भी नहीं लेते हैं रात को। अब अपना बच्चे आएंगे और देखेंगे लड्डू का इतना सारा खाना हमारे लिए बचा हुआ है,
तो फिर बच्चे खाएंगे इसको। मैं अपने बच्चों को ही बांट देती हूँ, क्योंकि अगर मान लो कीर्तन करवाती हूँ, अब की बार मैं कीर्तन नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे चाचा की जो आपको शायद पता नहीं है, मेरे छोटे चाचा चले गए हैं, तो उनका स्वर्गवास हो गया है। तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ना मेरी बहन ने, किसी ने भी नहीं किया ज़्यादा। कविता दीदी की भी तबीयत ख़राब है तो उन्होंने भी नहीं किया, जो हमसे बन पड़ा वो हमने कर दिया। और कीर्तन भी नहीं करवा रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा भजन चलाया था और उसी से अब मैं इसमें ही 5 भजन जच्चा के चलाऊँगी लड्डू के। और उसके बाद जो मेरे बच्चे आएंगे, जिम से आएगा मेरा बेटा और छोटे बेटा जो भी आएगा, जितने बच्चे उनको मैं ये प्रसाद दे दूँगी। कुछ थोड़ा बहुत कुछ इसमें से हम भी खाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएंगे। मैंने किचन साफ़ कर ली है। आज खाना ज़्यादा बना था इसलिए बर्तन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं सामने, साफ़ करके रख दिए हैं। और लड्डू आराम कर रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ, छोटा सा कीर्तन करवा रही है दीदी, वहाँ पे जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ जाके वहाँ पे। मेरी जितनी आवेगी वो तो पुजवाएगी, वो तो नेक मांगेगी, मैं तो हाथ जोड़ूंगी, वो तो नेक मांगेगी, मैं तो हाथ जोड़ूंगी। जो मानेगी ना मेरा कहना तो डंडे से बात करूंगी, जो मानेगी ना मेरा कहना तो डंडे से बात करूंगी। राजा ऊपर से देख तमाशा मैं कैसा इन्हें साफ करूंगी, राजा ऊपर से देख तमाशा मैं कैसा इन्हें साफ करूंगी। गिरनी आवेगी वो तो पुजवावेगी, मेरी दिल्ली आवेगी वो तो पुजवावेगी, वो तो नेक मांगेगी, मैं तो हाथ जोड़ूंगी, वो तो नेक मांगेगी, मैं तो हाथ जोड़ूंगी। जो मानेगी ना मेरा कहना तो डंडे से बात करूंगी, जो मानेगी ना मेरा कहना तो डंडे से बात करूंगी। राजा ऊपर से देखना तमाशा मैं कैसा। दीदी के घर से मैं आ चुकी हूँ और मैं लड्डू को सुलाने वाली हूँ। लड्डू को सुला दिया, मतलब आपको दिखा देती हूँ एक बार। और मैं भी थकी हुई हूँ, मेरे हाथ पैरों में चीज़ हो रही, पता नहीं क्यों। मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने लल्ला को सुला दिया है और अब थोड़ी साई करके इनको सोते हुए की साई डाल दूँगी। बच्चे ऐसे जागते हुए कम डलवाते हैं ना साई, तो मैं लल्ला को सोते हुए डाल देती हूँ। सब साई बना के